आज मंगल लक्ष्मी के एपिसोड में शुरू में ही धमाका होता है, जहां मंगल अपना सामान लेकर दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब ईशाना मंगल के साथ जाने से मना कर देती है। तभी पीछे से आदित्य आता है और ईशाना का साथ देता है। और जब मंगल नील से पूछती है तो नील भी जाने से मना कर देता है। और पीछे से छोटा अक्षत अपनी मम्मा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। मंगल कहती है, ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, तुम लोगों का जब आने का मन करेगा तुम लोग तब आ जाना, और वहां से चली जाती है। सौम्या भी पीछे से आके नील से कहती है कि मैं हूं ना तुम्हारी छोटी माँ। बेचारा अक्षत अपनी दीदी को नए घर में मिस कर रहा है। तभी मंगल पेपर में देखती है कि उसके बनाए हुए ब्रांड पहला स्वाद के बारे में छपा है, जिसकी फूड क्वालिटी खराब हो गई है। और उधर से पहला स्वाद की टीम आ जाती है और मंगल को बताती है कि पहला स्वाद बंद होने जा रहा है, जो सुनकर मंगल शॉक में आ जाती है। साथ ही ये भी बताती है कि ये सब कपिल की लापरवाही से हो रहा है, क्योंकि वो अपनी कंपनी बेचना चाहता है। वो मंगल से रिक्वेस्ट करती है कि पहला स्वाद को बचा लीजिए। सबके मोटिवेट करने पर मंगल तैयार हो जाती हैं, वो कंपटीशन का हिस्सा बनेगी। जब मंगल फॉर्म भरने जाती है तो वहां सौम्या भी आई हुई है, लेकिन झटका तो तब लगता है जब नील भी उसके साथ आया हुआ है। सौम्या नाटक करती है और कहती है कि वो चली जाएगी क्योंकि वहां मंगल है, लेकिन मंगल कहती है कि तुम भी हिस्सा ले सकती हो, और उसके बाद दोनों अपना फॉर्म जमा कर देती हैं। बाद में मंगल आदित्य के घर जाती है और कुसुम से कहती है कि आपने नील को सौम्या के साथ क्यों भेजा था, पर कुसुम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी मंगल नील को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले जाती है, पर स्कूल की प्रिंसिपल मना कर देती है। दूसरी तरफ बरखा कार्तिक के साथ बाहर आई हुई है, जहां उसे कार्तिक के सामान में उसकी शादी की आधी फोटो मिलती है, और बरखा डिसाइड करती है कि वो उसकी बीवी को ढूंढेगी। लक्ष्मी दादी के दिए हुए कंगन को संभालकर रख देती है और पीछे से करण की माँ उसे बदल देती है और खाने की टेबल पर नाटक करके उसके ऊपर पानी डाल देती है, जिससे कंगन का कलर बदल जाता है, जो कि लक्ष्मी देखकर शौक में आ जाती है। करण की माँ उस पर इल्जाम लगाती है कि कहीं तुमने कंगन बेचकर सस्ते कंगन तो नहीं पहने। सब लक्ष्मी के रूम में जाते हैं, जहां पर बरखा की माँ चेक करती है तो उसमें एक रसीद और ढेर सारा कैश मिलता, जिसके लिए वो लक्ष्मी पर इल्जाम लगाती है, जो कि उसने खुद कंगन बदलते वक्त वहां रखा था। और मौके पर चौका मारते हुए बरखा की माँ उसे घर से बाहर निकालने लगती है, लेकिन लक्ष्मी साफ इनकार कर देती है कि उसने चोरी नहीं की। तभी दादी भी उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि उसे भरोसा है कि लक्ष्मी बेकसूर है, और लक्ष्मी भी कुछ वक्त मांगती है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और करण की माँ भी कहती है कि अगर आज रात तक लक्ष्मी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी तो उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मी भी अग्री कर जाती है। लक्ष्मी ये सब के बारे में सोच ही रही होती है कि करण आके उसके मुंह पर पानी फेंक देता है और कहता है कि तुमने किससे पूछकर शर्त लगाई। तभी गुस्से में लक्ष्मी भी उसके मुंह पर आटा लगा देती है। उधर बरखा कार्तिक की हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लक्ष्मी भी अपने कमरे की तलाशी ले रही है सबूत की तलाश में। तभी उसे एक पैच मिलता है, जिससे उसे डाउट होता है कि कोई और तो उसके कमरे में था, पर कौन। इधर कार्तिक को पता चलता है कि बरखा का मैनेजर उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। तभी लक्ष्मी उस ज्वेलर के यहाँ फोन करती है जहाँ की रसीद उसकी कमरे से मिली थी, और वो ये बात करण की माँ के सामने करती है, और करण की माँ घबरा जाती है, जो कि लक्ष्मी समझ जाती है। लक्ष्मी को पता चल जाता है कि ये पूरा कारनामा उसकी सास का है। तो क्या मंगल अपने पहला स्वाद को बचा पाएगी, और क्या नील का एडमिशन स्कूल में करा पाएगी, और लक्ष्मी अपनी सास का पर्दाफाश कर पाएगी?